कि हमारा परसेंटेज प्रॉब्लम स्कॉलरशिप का, उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार चीज है। परसेंटेज प्रॉब्लम अक्सर मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर जो मैं थोड़ा देख रहा था पिछले साल का 2021 का, सॉरी 2020 का, 2020 का, 2020 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली। एंड वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली, वो मैंने देखे, उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो परसेंटेज के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा थे। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं वो आता है कि 2% ऑफ 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा दिया रहता है, या फिर बॉक्स बना के दिया होता है आपको, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने मिलता है। या फिर आपको कुछ पूछा रहेगा 5% ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 1550, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये बॉक्स में आपको फिलअप करना होता है, 4 ऑप्शंस आपको दिया जाता है, ए बी सी डी ऐसा दिया जाता है। तो कैसे आप निकालोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, कैसे आप सॉल्व करोगे, तो ये बताने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। और परसेंटेज के अलावा देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, अगर मैं बात करूं टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या आपको पूछता है स्कॉलरशिप में, खासकर मैथ सब्जेक्ट के अंदर, तो बेसिकली आपको परसेंटेज पूछता है, प्रॉफिट लॉस पूछता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, ये सब के फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर पूछे जाते हैं, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस के ऊपर पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जिसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप के अंदर मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं स्कॉलरशिप का, वो भी देख लेना जाके। लेकिन इसके बाद से आपको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में परसेंटेज, बाद में पॉलिनोमियल्स, बाकी ऐसे लाइन से आपको देखने मिल जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें सिर्फ परसेंटेज के प्रॉब्लम देखेंगे, 4 से 5 एग्जांपल कराऊंगा। ऐसे आने वाले हर दिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो एटलीस्ट लेकर आए, ताकि आपका लेक्चर्स तो आप देख लोगे, हमारे पास लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं हर एक स्टैंडर्ड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो तो आप देखोगे ही वहां पे जाके, जो कि ऑलरेडी अपलोड है। लेकिन इसके अलावा ये भी देख लेना, क्योंकि ये चीज आप देखोगे तो डबल स्ट्रॉन्ग आपका मेमोरी हो जाएगा और आप बहुत टैलेंटेड हो जाओगे और हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल वही है, 2% ऑफ 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको पहले प्रॉपर तरीके से लिखता हूं मैं, ठीक है, ओके। ध्यान से देखना, बहुत इजी एग्जांपल है एंड विद इन 5 सेकंड आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। बस आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन फास्ट प्रैक्टिस से हो जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 2% ऑफ 40 इज इक्वल टू बॉक्स या फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है अगर आप, तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले 2%, कोई भी नंबर अगर लिखा हो, जैसे 5 लिखा है, उसके आगे अगर परसेंटेज लिखा है तो इसको हम लोग लिखते हैं 5/100। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर अगर लिखी है उसके आगे परसेंटेज लिखा है तो उसको अपॉन 100 लिख देना। ये आप लोग का पहला रूल है, ये याद रखना। तो यानी कि आप 2% को कैसे लिखोगे, 2% को कैसे लिखोगे आप, तो 2% को आप लिखोगे 2% यानी 2/100 हो जाएगा। 2% मतलब 2/100 किसका है, 2% किसका है, 40 का है, तो मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, बॉक्स है, ठीक है, वो आ जाएगा आंसर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0 कट, ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया, नीचे 10 है, तो 8 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 0.8। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.8। हमें आ गया, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो 2% ऑफ 40 इज इक्वल टू 0.8। तो जो भी ऑप्शन आपका 0.8 बताएगा उसको आप टिक कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं, होते हैं बहुत सिंपल लेकिन आपको हार्ड लगते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं ये, बस आपको क्या चाहिए, जनरल कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज है, और आपको किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने अभी रफ में सॉल्व करके दिखाया, आपको रफ में सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपके सामने तो बस वो एमसीक्यू रहता है, बाकी आपको रफ पेज मिलता है, रफ पेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने सॉल्व करके दिखाया आप लोग को, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ पूछेगा अगर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2.5% ऑफ 75, 2.5% ऑफ 75 जो है वो कितना होता है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 2.5% मतलब क्या होता है, 2.5 डिवाइड बाय 100, इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो देखो ये 100 है ना, अगर ये 2.5 इधर है, ठीक है, 2.5 इधर है, ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसा लिखूं 75/100 तो चलेगा क्या, 2.5 अपॉन जो 100 था, ये 100 मैंने 75 के नीचे लिखा, तो चलेगा क्या, चलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 75/100, और 75/100 यानी कितना हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100 इज नथिंग बट 0.75। अब ये 2.5 को 0.75 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं करने नहीं वाला, ये आप लोग करोगे, बस मल्टीप्लाई करना है यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट का, वो भी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, मैथ स्टिक्स का वीडियो, आप जाके प्रीवियस 2-3 दिन पहले वीडियो मैंने बनाया था, वो चेक कर लेना कि डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं, बस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है यहाँ पे और मुझे कमेंट करके बताना कितना आंसर आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल, देख सकते हो आप लोग कितना इजी होता है इसको सॉल्व करना।
ठीक है, जो कि लोगों को लगता है कि हार्ड है लेकिन एक्चुअल में कितना ईजी होता है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ओके, चलते हैं अगले टाइप के एग्जांपल की तरफ। परसेंटेज में और कौन कौन से तरीके से एग्जांपल पूछे जाते हैं ये हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रफ कर लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पहला जो टाइप का पूछता है सिंपल तरीके से कि समथिंग परसेंटेज ऑफ समथिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। ओके, अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, लेट सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, एक बॉक्स दिया रहेगा आपको, दैट इज बॉक्स, ठीक है। देखो ध्यान से, बॉक्स परसेंटेज ऑफ 5500 इज इक्वल टू 110। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने देखा था, ठीक है। समझ लो ये आज का हमारा थर्ड एग्जांपल है ना। तो आपको पूछा है कि कितना परसेंटेज ऑफ 5500 जो कि 110 आएगा, तो आपको यहां पे बॉक्स का वैल्यू फिल करना है